हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी बीएल सीरीज की कहानी लेकर आई हूँ। जब एक गंभीर लॉ का स्टूडेंट एक सीधे साधे साइंस के स्टूडेंट से मिलता है तो उनके बीच क्या खिचड़ी पकती है, चलिए देखते हैं। एक सुहानी सुबह यूनिवर्सिटी कैंपस में एक खड़ी कार के अंदर कहानी का हीरो कैम अपनी गर्लफ्रेंड साकुरा से कुछ कहने में झिझक रहा था, लेकिन साकुरा को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके अपने वीचैट पे मैसेज भेजने में बिजी थी। इसके बाद सीन क्लासरूम का है। मैथ्स की क्लास में दो लड़के पढ़ाई छोड़कर फुटबॉल मैच की चर्चा कर रहे थे जो वो हार चुके थे। उनका मानना था कि कैम की वजह से वो मैच हारे हैं। कैम पूरी क्लास में अपनी उदासी और खोया खोया सा चेहरा छुपा नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि दूसरों की बातें भी उसके कान तक नहीं पहुंच रही थी। पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया था और उसका दिल टूट गया था। उसके साथ ड्रिंक करने वाले दोस्तों के मुताबिक साकुरा ने उसे चीट किया था, इसलिए कैम ने खुद आगे बढ़कर उससे ब्रेकअप कर लिया। यही वजह थी कि वो इतना डिप्रेस था। उस दिन जब कैम ने ब्रेकअप की बात की थी तो साकुरा ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाया और कार से उतर कर चली गई, जिससे कैम और भी ज्यादा चढ़ गया। गॉसिप करने वाले लड़के ये जानने के लिए भी बहुत उत्सुक थे कि साकुरा का नया बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है जिसे कैम जैसे लड़के को छोड़ दिया। कैम जो एक ऐसा प्लेबॉय है जिसका अफेयर कभी 3 महीने से ज्यादा नहीं। लड़कों ने साकुरा को सोशल मीडिया अकाउंट खोला और देखा कि साकुरा ने अपने नए बॉयफ्रेंड सैम के साथ एक फोटो पोस्ट की थी। बदकिस्मती से कैम ने भी उसी वक्त वो फोटो देख ली। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो सीधे क्लासरूम से बाहर भाग गया। उसने एक मोटरसाइकिल उधार ली और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड साकुरा से मिलने पहुंच गया, ये बहाना बनाकर कि उससे उसके प्यार की निशानी वो गियर नेकलेस वापस चाहिए। जब वह साकुरा की अकेडमी पहुंची तो साकुरा ने बिना नखरे किए उसे नेकलेस वापस कर दिया। वो उससे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए वो मुड़ी और चली गई। मानना पड़ेगा, साकुरा वाकई बहुत कूल है। साकुरा के जाने के बाद कैम की मुलाकात उसके नए बॉयफ्रेंड सैम से हो गई। गुस्से से लाल पीला कैम ने सैम से पंगा लेने पहुंच गया और बहुत कड़वी बातें बोलने लगा, लेकिन सैम भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वो शांत रहकर अपनी बातों से कैम को उकसाता रहा और साफ कर दिया कि वो और साकुरा सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। कैम की सारी हिकड़ धरी की धरी रह गई और सैम ने कैम को चुराने का मौका नहीं छोड़ा, जिससे कैम की बोलती बंद हो गई। वहाँ का माहौल अचानक अजीब हो गया। अपनी अकेडमी वापस आकर कैम अपने दोस्तों के सामने सैम के बारे में बड़बड़ाने लगी और उसे पीटने की धमकी देने लगी। लेकिन जब उसने उसकी जेब में हाथ डाला तो उसे पता चला कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से वापस मिला वो नेकलेस कहीं खो दिया है। 1 महीने बाद फिर से मैथ्स की क्लास में कैम हमेशा की तरह अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ खोया हुआ था। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं होता है। आखिरकार क्लास खत्म होने के बाद दोस्तों ने कैम से बोला कि वो इस ब्रेकअप से बाहर निकले, आने वाले कल का स्वागत करे और उसे ड्रिंक पर इनवाइट किया, लेकिन कैम पर कोई असर नहीं पहुंचा। उस रात कैम को हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही थी और वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वो साकुरा को बहुत मिस कर रहा था। उसने बोर होकर अपना फोन चलाया और स्टेटस चेक करने लगा। वहाँ उसने साकुरा द्वारा पोस्ट की गई सैम और उसकी एक नई अपडेट देखी। कैम को इतना गुस्सा आया कि उसने सैम को वीचैट पर ऐड किया और उसे डांटने के लिए एक मैसेज भेज दिया। अगले दिन उनके ग्रुप का कैम को लेने स्कूल गया। रात को नींद न आने की वजह से कैम दिन में उठ नहीं पाया था और इस वजह से लेट हो गया था। लेकिन वहाँ अचानक पता चला कि कैम और सैम मिडिल स्कूल में क्लासमेट्स थे। कैम के दिमाग में खुराफात सूझी और उसने कैम से सैम की पुरानी बुराइयां पूछना चाहिए ताकि वो उससे नीचा दिखा सके। लेकिन कैन एक समझदार लड़का था और उसने कैम की बातों को भाव नहीं दिया था। स्कूल के बाद कैम फैरी के स्टूडियो में फोटो खिंचवाने गया और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से सैम से हो गई। एक फूली हुई गोल्डफिश की तरह कैम सैम पर लगातार तानों के गुब्बारे छोड़ रहा था, लेकिन सैम ने बड़ी आसानी से उन्हें हवा में उड़ा दिया। सैम ने यहाँ तक कि कैम के कान के पास झुककर उसे क्यूट कह दिया, जिससे कैम सन रह गया। जब ग्रुप फोटो खिंचवाने की बारी आई
तो दोनों एक दूसरे को छूने में झिझक रहे थे। सैम जो कैमरे के सामने खड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल था, उसे फोटोग्राफर बार बार मुस्कुराने के लिए कह रहे थे, लेकिन सैम की इमेज एक गंभीर लड़के की थी, इसलिए वो थोड़ा परेशान था। कैम के बगल में खड़े होकर इस अजीब फोटो सेशन को जल्दी खत्म करने के लिए उसने सैम से थोड़ा मुस्कुराने और कहा। कैम के मुंह से ये बात निकलते ही सैम ने कैम की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी सच्ची मुस्कान बिखेरी, जो बेहद शानदार थी। दोनों के बीच की नोकझोंक से सैम को फोटो खिंचवाने का मूड काफी नेचुरल हो गया। स्टूडियो की सीढ़ियों पर कैन शूटिंग कर रहे कैम को इंतजार करते हुए फोन में गेम खेलने में मगन था। तभी उसकी मुलाकात डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट क्रिस से हुई, जो अपनी माँ को फोन पर लाड दिखा रहा था। कैन के मुताबिक क्रिस हाई स्कूल में कैन का क्रश रहता था। वे एक बार मिले थे, लेकिन क्रिस को याद नहीं था। बातचीत के दौरान कैन ने क्रिस को वो मासूम और प्यारी सी मुस्कान देखी और पल भर के लिए एक अलग ही फीलिंग में खो गया। कुछ दिनों बाद सीनियर फाइन ने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की कि कैम और सैम, उनके बीच गजब की केमिस्ट्री दिख रही है। उन्हें एक परफेक्ट कॉलेज कपल में पेश किया जाना चाहिए। अच्छी बात ये थी कि सीढ़ियों पर बैठे सैम ने ये बात नहीं सुनी, वरना पता नहीं वो कितना खुश हो जाता। कंसर्वेटिव में कैन के दोस्तों ने भी कैम और साकुरा के ब्रेकअप के बारे में सुना, और यह भी कैम इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इसलिए उन्होंने कैम को थोड़ा रिलैक्स कराने और मिस करने के लिए बाहर से ले जाने का फैसला किया। उसी दिन सीनियर फेई ने सोशल मीडिया पर कैम और सैम के कुछ सीक्रेट फोटो अपलोड कर दी। सैम की एकेडमी के लड़के इस गॉसिप पर चर्चा करने लगे। सैम भी अंदर ही अंदर अकेले खुश हो रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। शाम को कैम अपने दोस्तों के बार बार कहने पर उनके साथ बार में आ गया, लेकिन वो पूरे समय चुपचाप ड्रिंक करता रहा। कैन और उसके भाइयों ने उसके लिए एक गाना ऑर्डर किया। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस शाम बार का गेस्ट सिंगर कोई और नहीं बल्कि सैम था। यानी सैम की एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ वाकई बहुत बिजी है। ऐसा लगता है कि वो हर दिन अलग अलग जगहों पर काम करता है और वो बहुत टैलेंटेड है। ऑडियंस में बैठे कैम ने सैम के बारे में शिकायत की, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। खुद को सख्त दिखाने वाले कैम सैम के लिए अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल मान नहीं रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उससे खुद अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था। काफी रात हो चुकी थी और कैम ने खुद को पूरी तरह टर्ली कर लिया था। जब वो टॉयलेट जा रहा था तो हमेशा की तरह परवाह करने वाला सैम नशे में धुत कैम के पास आया। कैम चिढ़कर सैम से पीछे छुड़ाना चाहता था, लेकिन नशे में होने के कारण उसे वापस उसकी सीट पर ले आया। ये देखकर उसके दोस्तों ने फिर से उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। पार्टी खत्म होने पर सैम ने कैन को जिम्मेदारी सौंपी कि वो बेहोश कैम को घर छोड़ दे और जाने से पहले उसे इन्फॉर्म कर दे। दूसरी तरफ सैम ने फोन पर कैन द्वारा भेजी गई तस्वीरें देखी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। जब कैम का नशा उतरा और उसने अपना फोन देखा तो पाया कि कैन ने सोशल मीडिया पर उसकी रात की सारी अजीबोगरीब हरकतें अपलोड कर दी। यही नहीं, उसने कुछ ऐसी बात लिख दी जिससे लोगों को लगने लगा कि उसका और सैम का अफेयर चल रहा है। कैम हैरान रह गया। इसी बीच उसने साकुरा का अकाउंट देखा और ये जानकर चौंक गया कि सैम असल में साकुरा का रिलेटिव है। कोई आश्चर्य नहीं है कि वे अक्सर साथ रहते हैं। ये कैम की अपनी मनगढ़ंत कहानी थी, जिसकी वजह से वो गलतफहमी में जी रहा था। साथ ही सैम ने कमेंट किया था कि वो अभी सिंगल है, लेकिन कोई है जिसे वो पसंद करता है। कैम का मूड मिक्स हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या परेशान। उसने सैम को टेक्स्ट मैसेज करके पूछा कि वो किसे पसंद करता है, लेकिन सैम ने बात को सस्पेंस में छोड़ दिया, जिससे कैम गुस्से में उछल पड़ा। कुछ दिन बाद कैम और उसके दोस्त हमेशा की तरह फिर से लेट हो गए।
कोच ने उन्हें सजा के तौर पर उठक बैठक कराई। अगले दिन के मैच के लिए सैम की एकेडमी की टीम ने ट्रेनिंग की। सैम अपनी एकेडमी का हैंडसम बॉय था, जिसे देखकर लड़के लड़कियां चिल्लाने लगे। कैंप स्टूडेंट्स में चुपके से उसे देख रहा था और उसके दोस्त बगल में बड़बड़ा रहे थे कि सैम बास्केटबॉल में भी बहुत अच्छा है और ऑलराउंडर है। कैम ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखें लगातार सैम पर टिकी थी। उन पर मौजूद सैम का ध्यान भी स्टूडेंट पर बैठे कैम की वजह से भटक रहा था, इसलिए कोच ने उसे मैदान से बाहर जाने को कहा, क्योंकि मैच के बाद करने को कुछ नहीं था। सैम ने कैन को पैसे देकर उसकी सीट खरीदी और कैम के पास आकर बैठ गया। वो उससे नोकझोंक करने लगा और कैम की झूठी पानी की बोतल लेकर पानी पीने लग गया, जिससे कैम हैरान रह गया। इसी बीच कपल बनाने की चाहत रखने वाली फोटोग्राफी सीनियर दीदी ने उनकी ये फोटो चुपके से क्लिक कर ली। मैच का दूसरा हाफ शुरू हो गया और सैम अपना जलवा दिखाने मैदान पर वापस लौट आया। स्टूडेंट्स में बैठा कैम नर्वस और असहज था। वो सैम की काबिलियत को मानना नहीं चाहता था। अगर सैम यह मैच जीत जाता तो अगले मैच में उसका सामना कैम की टीम से होता। दिल ही दिल में वो सैम का आमना सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन चीजें उल्टी हो गई। सैम ने बेहतरीन खेल दिखाया और मैच जीत लिया। अब देखने लायक सीन होने वाला था। उसके बाद सैम ने कैन को बैंड रिहर्सल के लिए साथ चलने को कहा। कैन सैम का मन टटोलना चाहता था कि क्या उसके दिल में कैन के लिए वैसी फीलिंग्स है। सैम का जवाब घुमावदार था और उसने कभी सीधा जवाब नहीं दिया, जिससे कैन गहरी सोच में पड़ गया। बैंड रिहर्सल के बीच में एक खूबसूरत लड़की पानी खरीद कर आई और उनका हालचाल पूछने लगी। पता चला कि वह कैन की गर्लफ्रेंड है। आसपास के लोग माहौल को समझ गए और उन्हें अकेला छोड़कर वहां से खिसक गए। सिर्फ सैम बेपरवाह होकर स्टाइल से ड्राम बजाता रहा। कैन की गर्लफ्रेंड ने ये देखा और कैन से कहा कि वो सैम का वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर पोस्ट कर दे, ताकि सैम को जल्दी कोई पार्टनर मिल सके। कैन बात समझ गया और उसने तुरंत फोन निकालकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दिया। एक थका देने वाले दिन के बाद कैम घर लौटा। उसने अपना मोबाइल फोन चालू किया और कैन का वीडियो देखा। वो सैम को गाते हुए बड़े ध्यान से सुन रहा था। वीडियो शेयर करने के बाद कैन ने कैम को फोन किया और पूरे यकीन के साथ कहा कि सैम पक्का उसे पसंद करता है। हालांकि कैम ने सैम की इस घुमावदार स्ट्रैटेजी को गलत समझ लिया कि सैम किसी और को पसंद करता है। उसने ये भी कहा कि सैम बहुत चंचल है और हमेशा कमियां निकालता रहता है। कैम भी ये सुनकर बहुत बेबस महसूस कर रहा था और आखिरकार उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। इस दिन क्लास के बाद कैम और उसका ग्रुप कैफेटेरिया में खाना खाने गए, लेकिन रेस्टोरेंट में उसका सामना फिर से सैम से हो गया। कैम भागने ही वाला था कि उसके एक दोस्त ने उसे रोक दिया, पर ग्रुप पीछे हट गया, जिससे कैम और सैम अकेले रह गए। वो दोनों ऐसा दिखावा कर रहे थे जैसे अपने काम में बिजी हों, लेकिन दोनों एक दूसरे को चोरी छिपे देख रहे थे। अफसोस की बात है कि एक पसंद करता है पर सीधे कहने से डरता है कि कहीं सामने वाला भाग ना जाए, जबकि दूसरा मूर्खता से समझ बैठा कि सामने वाले का प्यार कोई और है। इंजीनियरिंग कॉलेज और लॉ कॉलेज के बीच फुटबॉल मैच वाले दिन कैम और सैम उम्मीद के मुताबिक मैदान पर मिले। सैम ने जानबूझकर कैम को गोल करने दिया, लेकिन अनजाने में उसके इस तरीके से कैम जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। कैम को चोट लगी थी। उसके साथियों ने उसे सहारा दिया और मैदान से बाहर ले गए। डॉक्टर ने देखते ही कैम को तुरंत हॉस्पिटलाइज जाने की सलाह दी। सैम साइडलाइन से देख रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा था और पछता रहा था, लेकिन वो शांत दिखने वाला लड़का कभी भी पब्लिक में अपनी असली फीलिंग जाहिर नहीं करता। मैच के बाद सैम डग आउट में कैन को ढूंढता है और उससे एक फेवर मांगता है कि क्या ये उसके प्यार को पाने के लिए एक दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पैर पर पट्टी बंधवाए कैम के पास उसके दोस्त जैरी का फोन आया, जिसने कहा कि सैम माफी मांगने के लिए उन्हें ड्रिंक पर ले जाना चाहता है और कैम को भी साथ चलना चाहिए। कैम आमतौर पर सैम का नाम सुनते ही कभी हाँ नहीं करता, लेकिन इस बार वो गुस्से में जाने के लिए तैयार हो गया। जैरी ने
जैसे ही फ़ोन रखा, उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की बेटवा से हुई। बेटवा ने उससे मदद मांगी कि वो कैम के साथ उसकी बातचीत सेट करा दे। पता चला कि बेटवा को भी कैम पर क्रश था, लेकिन कैम कॉलेज में बहुत पॉपुलर था, इसलिए वो डरती थी कि दूसरी लड़कियों से जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने सीधा अप्रोच नहीं किया था। इस मामले में जैरी को भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो खुद बेटवा को पसंद करता था, लेकिन बेटवा उसे किसी और लड़की को पटाने में मदद मांग रही थी। वो कड़वी मुस्कान मुस्कुराया और ऐसा लगा कि वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। जब रात का समय हुआ, कैम और उसके दोस्त बार में आए। सैम ने उस रात खाने का काम नहीं लिया था, इसलिए वो कैम के बगल में ही रहा। कैम ने पूछा कि उसने राफी से क्यों नहीं कहा कि वो खुद गिरा था। पता चला कि सैम ने कैम को ट्रिप नहीं किया था, बल्कि सिर्फ उसका इल्जाम अपने सिर ले लिया था। कई लोगों ने देर रात तक बार में मस्ती की। सैम अपनी ड्रिंक संभाल नहीं पा रहा था और काफी देर तक पीने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया और वो कैम के कंधे पर गिर गया। कैम शर्मिंदगी से उसे दूर धकेलना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आसपास के लोग उनके इस रोमांटिक मोमेंट की तस्वीरें ले। लेकिन नशे में धुत सैम को अब आसपास के लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वो नखरे दिखा रहा था और अपने दिल की बात कह रहा था। यकीनन इस वक्त कैम का दिल जोरों से धड़क रहा होगा। जब पास के दोस्तों ने यह सीन देखा तो उन्होंने समझदारी दिखाते हुए घर जाने का बहाना बनाया। जाने से पहले उन्होंने ये भी कहा कि सैम जिस कॉलेज हॉस्टल में रहता है, वहाँ रात में एंट्री टाइम खत्म हो चुका है। सबने मिलकर सैम को कैम के घर पहुंचाया। सबके जाने के बाद कैम ने लगड़ाते हुए भी समझदारी से सैम के ऊपर कंबल उड़ाया और ठीक ना होने की वजह से वो खुद गलती से लेटे हुए सैम के ऊपर गिर गया। कैम ने सैम के चेहरे को देखा, जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर दूरी पर था, और ना चाहते हुए भी उसे देखता रहा। बिना सीधे स्वीकार किए सही दिल में सैम के लिए जगह बन चुकी थी। आधी रात को सैम की नींद खुली तो उसने कैम को अपने बगल में बेहोश पड़ा पाया। बेबस और फिक्रमंद होकर उसने कैम को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया ताकि वो आराम से सो सके। सुबह हो गई। सैम बेड के पास बैठकर कैम को सोते हुए देखता रहा। वो पूरी रात बस ऐसे ही बैठा रहा। ये प्यार वाकई बहुत गहरा है। कैम सोकर उठा तो सैम ने उसे फिर से टीज किया। वो शर्माया हुआ और डरा हुआ लग रहा था। वो विरोध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सैम के सामने बोल नहीं पा रहा था, इसलिए वो इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए तुरंत नहाने भाग गया। कोई उसे लेने नहीं आया। इस बहाने सैम कैम के घर पर ही रुक गया, उसके साथ बाथरूम यूज किया, उसके कपड़े पहने और धीरे धीरे उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। वह दोनों बड़े प्यार से साथ में फ्राइड चिकन खाने गए। जब वह दोनों फ्राइड चिकन शॉप पर थे तो उनकी मुलाकात कैम की एक सीनियर से हुई। वो कैम से बहुत दिलचस्पी लेकर बात कर रही थी और सैम का पॉसेसिव रूप तुरंत बाहर आ गया। वो हर उस इंसान से चिढ़ जाता था जो कैम में इंटरेस्ट दिखाता था। कैम को अपने पास रखने के लिए उसने हक जताते हुए बात की ताकि कैम उसकी बातों पर ध्यान दे। कैम थोड़ा इम्प्रेस हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत टॉपिक बदल दिया। डिनर के बाद जब कैम सैम से पीछे छुड़ाकर खुद फुटबॉल टीम की ट्रेनिंग देखने गया, उसे उस सीनियर दीदी की मैसेज मिला जिसे सैम भूल रहा था। वो कैम के जरिए सैम का कॉन्टैक्ट नंबर चाहती थी, लेकिन कैम ने कह दिया कि उसके पास नहीं है। प्रैक्टिस के बाद कैम अपने दोस्तों के साथ डिनर करने गया। गॉसिप करने वाले दोस्तों ने फिर से सैम और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कैम ने उनसे कहा कि भले ही उसे कभी सैम से प्यार नहीं हुआ, लेकिन वो उससे नफरत भी नहीं करता, पर वो दोस्ती की लाइन क्रॉस नहीं कर सकता। उस रात कैम के पास सैम का फोन आया। पता चला कि कैम फ्राइड चिकन शॉप में सीनियर दीदी वाली बात से परेशान था और आखिरकार उसने फोन पर कैम से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वैसे ऐसी बात आमने सामने करनी चाहिए, फोन पर क्या कहना। यकीनन कैम ने उसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था और फिर से टॉपिक से बचना चाहा। सैम भी नाराज नहीं हुआ। वो तब तक कोशिश करने के लिए तैयार था जब तक कैम पर दिल पिघल नहीं जाता।
जब तक कैम का अगले दिन जब फुटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो छोटी लड़की बेटवा भी वहाँ आई। बेटवा ने कैम को बड़े प्यार से वेलकम किया, लेकिन मजाक की बात यह थी कि कैम को पता नहीं था कि वह ये लड़की कौन है। फुटबॉल टीम के लोग आराम से आइसक्रीम खरीदते हुए घर जा रहे थे। कैम की मुलाकात यहाँ क्यूट डेंटिस्ट्री की स्टूडेंट्स क्रिस से हुआ। यहाँ क्यूट डेंटिस्ट स्टूडेंट्स क्रिस से हुई। उसकी लव फीलिंग फिर से जाग रही थी। हर बार जब वो क्रिस को देखता तो वो खो जाता। क्रिस के जाने के बाद वो झिझकते हुए उससे बात करने के लिए पीछे भागा, लेकिन क्रिस काफी दूर जा चुका था। लेकिन जब उसने कैम और सैम को साथ बैठे एक ही आइसक्रीम खाते हुए देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। कुछ दिनों बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का वो ग्रुप जो एक और क्लास में सो गया था, आखिरकार क्लास खत्म होने पर उठा। कैम ने कहा कि वो सैम के साथ मूवी देखने जा रहा है और कैम सहित बाकी ग्रुप भी जाना चाहता है लेकिन ईगो की वजह से उन्होंने साथ जाने से मना कर दिया, इसलिए वो साथ में लंच करने चले गए। कैम बैसाखी के सहारे ड्रिंक खरीदने गया, जहाँ उसकी मुलाकात बेटवा से हुई जो उसे पसंद करती थी। कैम को बेटवा की फीलिंग्स का अंदाजा था और उसे बिना झिझक बेटवा की क्यूटनेस की तारीफ कर दी, जिससे वो बहुत शर्मा गई। उसने आखिरकार कैम का कॉन्टैक्ट नंबर मांग लिया और वो इतना खुश थी कि उसने ऑरेंज जूस के बचे हुए पैसे भी वापस नहीं लिए। लगता है वो कोई छुपी हुई अमीर लड़की है। कैम घर लौटा, उसने अपना फोन ऑन किया और अचानक देखा कि सैम ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर उन दोनों की साथ वाली फोटो लगा ली है। इसलिए कैम ने तुरंत उसे मैसेज करके सवाल किया। सैम ने फौरन कॉल किया और कैम के साथ मूवी देखने के लिए कहा। कैम ने मना करने का नाटक किया, लेकिन आखिरकार मान गया और सैम को जैसे पहले से पता था, वो कैम के घर के नीचे पहले से इंतजार कर रहा था। कैम जो पिछले कुछ समय से थोड़ी मिस्टीरियस लग रहा था, कैम की एक्स गर्लफ्रेंड साकुरा से मिलने आया। साकुरा का नया बॉयफ्रेंड पहले से ही था। साकुरा ने अपने बॉयफ्रेंड से कैम को खाना खिलाने को कहा और उसे एक फेवर करने के लिए मनाया। तो आखिरकार साकुरा के दिमाग में क्या चल रहा है? दूसरी तरफ सैम पहले से ही कैम के घर पे बैठा था और उसके मूवी के लिए तैयार होने का इंतजार कर रहा था। कैम ने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सैम ने नीचे रोमांटिक कमेंट किया, जिसे देखकर उसके दोस्तों से गॉसिप किए बिना रहा नहीं गया और वे अंदाजा लगाने लगी कि दोनों इस वक्त कहाँ हैं। आखिरकार कैम और सैम शाम को साथ में मूवी देखने गए। गॉसिप करने वाली सीनियर्स फेक भी इस समय उनके पीछे पीछे आ गई ताकि उन दोनों की कुछ कॉलेज फोटोज चुपके से ले सके। मूवी देखने के बाद सैम ने कैम को डिनर कराया। सैम ने मौके का फायदा उठाकर कैम के घर रहने की बात कही और लाड जताते हुए कहा कि वो अपने होम टाउन जा रहा है और एक हफ्ते तक उससे नहीं मिल पाएगा। बातों बातों में उसने ये भी जाहिर कर दिया कि वो पूरे 1 साल से कैम को चुपके से पसंद करता है। वाह, क्या ये कोई पुरानी अधूरी कहानी है जो अब आगे बढ़ रही है। कैम भी बहुत हैरान था और उसका दिमाग चकरा गया। डिनर के बाद सैम कैम के घर सोने चला गया। सैम के सो जाने के कारण कैम बोर हो रहा था, इसलिए उसने बेटवा की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उससे चैट करने लगा। बेटवा बहुत खुश थी। प्यार में पड़ी एक छोटी लड़की कितनी मासूम होती है की बातों को बार बार पढ़ी रही थी। इस समय सैम सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, बल्कि वो उनकी नजर रखे हुए था। उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। एक तरफा चाहत का एहसास वाकई बहुत अजीब होता है। अगली सुबह सैम जल्दी उठ गया और उसने अपना फोन उठा लिया। सो रहा कैम अनजाने में उसकी बाहों में आ गया। सैम मन ही मन खुश हो गया और उसके चुपके से ही उसकी एक फोटो ले ली। जब उनकी अलग होने का वक्त आया, सैम जानता था कि कैम उसे अभी उतना पसंद नहीं करता। वो उसे फिलहाल सिर्फ एक दोस्त मानता है, लेकिन सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार कैम को इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखेगा। इमोशनल बातें खत्म हुई और इंजीनियरिंग कॉलेज में आखिरकार